दीपक भाटिया ने ददुआ गांव के स्थित रूपादे माता मंदिर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 1 मिनट काम करना है। केंद्र व राज्य भाजपा सरकार और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आम जन को बताने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज नए आयाम पर पहुंचा है। आज देश विकासशील से विकसित हो रहा है, सेवाएं सुरक्षित हो रही है, किसान को उसका हक मिला रहा है। बैठक में पूर्व भाटिया ने मंदिर में पूजा अर्चना करके देश में अमन चैन व खुशहाली की कामना करते हुए के ददुआ मार्केट में व्यापारियों के संपर्क भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान नारायण सोनी ने सभी का आभार के दौरान बागाराम जाड़ी, भियाराम सियोल, नारायण सोनी मंडल बूथ अध्यक्ष गोवर्धन प्रजापत, शक्ति संयोजक किशन रावल, राज सोनी, अशोक जोशी, कमल प्रजापत, लुम्बाराम, देवाराम गावरिया, मंगाराम धतरवाल सहित अनेकों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद। की जय हो। कार्यकर्ता बंधुओं, अब अपने सारे काम छोड़कर अपना ग्रंथ, अपने सारी चीज़ें, अपने जो चुनाव के निमित्त है, अपनी सारी चीज़ें, अब जो आपका यहाँ का विकास, अपने क्षेत्र का विकास, और जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, पब्लिक से मिलो, तो जो आप समस्या आपके पास में आए तो उनको सूचीबद्ध कर लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी और भारत सरकार के अधिकारियों और अपने नेताओं ने भी ये कहा है कि आप सूचीबद्ध करके हमें भेज दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। मैं यहाँ से चुनाव लड़ लूँ और मैं ही कुछ करूँ, ये कुछ भी नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे लिए सबसे बड़ा व्यक्ति वही है। आप लोग खून पसीना जो बहाते हो, वो ही भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये हमेशा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी खाली चुनाव के समय नहीं आती, हर मौके पे, हर सुख दुख में आपके साथ रहती है। कोरोना का काल देख लीजिए आप, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार था, अपनी जान जोखिम में डालकर आपके लिए काम किया। लंपी बीमारी आई गौ माता के लिए, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहा। तो हर संकट में, प्राकृतिक आपदा जब भी आई, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ रही। खाली चुनाव में आने वाली पार्टी नहीं है, ये रोज काम करने वाली पार्टी है। अब आपकी जो मतदाता सूची है, वही रामायण, वही पूजा, सब वही है। अब उसी को रोज चेक करना है, परिवार में जाना है। अपने व्यापार प्रकोष्ठ का भी दायित्व तो मुझे मिला है, सह संयोजक का। तो व्यापारी बंधुओं से भी मिले आप, छोटी छोटी संगोष्ठी करें, 10 दिन की, 10 जनों की, 5 जनों की, 15 जनों की, उनसे आप विचार लो। ये भाषण का समय अब नहीं है, अब उनसे आप मिलोगे, उनके विचार लीजिए, किन समस्याओं से है, मोदी जी ने क्या क्या किया है वो आप बताइए, क्या आगे हो सकता है। भारत विकासशील देश है, विकसित देश कैसे हो, ये मोदी जी ने बुनियाद खड़ी कर दी है। अब 10 साल की मेहनत खराब हो जाएगी अपनी। वोट एक एक आना चाहिए, जीत सुनिश्चित है, लेकिन जीत इतने वोटों से हो ताकि अपना मान सम्मान रहे। क्यों दे वोट दूसरी पार्टियों को, कांग्रेस को क्यों दे? क्या किया कांग्रेस ने? देश को रसातल में डाला। इसलिए अब समय है, अपने किसी बहकावे में नहीं आना है, किसी के लिए कुछ भी अपने अपशब्द नहीं बोलना है, अपने को अपना काम करना है। अपने काम किया है, 10 साल तक अपन ने काम किया है। और जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, अपने भजन लाल जी 3.5 महीने हुए हैं, तो जो उन्होंने कुकर्म किया युवाओं के साथ में, तो उसकी पड़ताल हो रही है, शिकंजों में जा रहे हैं लोग। तो आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखो, उम्मीदवार के बारे में या कहीं कुछ भी बातें आएगी, अपने भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता के नाम पे, राजी चौधरी जीत सुनिश्चित है, लेकिन इतने वोटों से आप जिताओ ताकि अपना मान सम्मान इस क्षेत्र का रहे, अपने जिले का रहे। तो आपसे यही निवेदन है कि आज से मतदाता सूची टटोलना रोज शुरू करो कि भाई इसमें क्या वोट है, कौन बाहर है, क्या नहीं है। यही अपनी अब रामायण पूजा सामग्री यही है। 26 तारीख तक, 26 तक इसी को आपको मानना है, उसके बाद में आराम से अपन काम करेंगे। तो 26 तक भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव के निमित्त आपको 1-1 मिनट देना है, यही निवेदन था। और आप सब कम सूचना में, नारायण जी भाई ने सबको सूचना देके कम समय में पधारे, तो कार्यकर्ताओं को पूरी बात समझानी है। अपने बूथ के अध्यक्षों की मीटिंग लो, संयोजकों की मीटिंग लो, और एक एक ग्रुप के अंदर धीरे धीरे अपने सारा काम व्यवस्थित रूप से जमा दो।
भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आगे की जानकारी के लिए बने रहे, देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।